समय की पुकार। बोलो इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई साहब इसको? कॉल ऑफ टाइम। कॉल ऑफ टाइम ना। अर्थात किसका बुलावा है? काल का बुलावा है। गुरु का बुलावा माने काल का बुलावा, ऐसे बोलते ना भाई जी। और गुरु का निंदक ठहर ना पाए ऐसे तो नहीं बोला ना, सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। देखो ये क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा तो गुरु तो अनेक हैं, गुरु की तो यहाँ भरमार है हिंदुस्तान में, जबकि असल गुरु एक ही होता है और है। जैसे सूर्य एक ही है, असल असल तो एक ही है ना, और नकल सूर्य। ठीक है, तुम साइंस वाले बुद्धि वाले, चाइना ने कोई एक नकली भी सूर्य बनाया सुना है? बोलो नहीं बनाया है ना। देखो कितना दिमाग, कितना बुद्धि। तो ये बुद्धिमानों की बुद्धि कौन? बाप, बाप है ना, ऐसा बोलते ना। अब देखो मेजोरिटी यही कहेंगे बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? बाप है। और बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ प्रमाण कोई बात को स्वीकार नहीं करेंगे, उनको प्रमाण चाहिए बुद्धिमान बच्चों को। बोलो सर, तो उनको बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बाप को भी और बुद्धिमान बच्चों को भी दिल्ली राजधानी से एक मैसेज आ रहा है। क्या? कि जब बाप ने अपना सब कुछ माता को हैंडओवर कर दिया और पिता वानप्रस्थी हो गया, उनके पास जो भी था, ज्ञान धन था, धन बल था, शक्तियां थी, गुण थे, विज्ञान था, बोलो जीव विज्ञान था, भौतिक था, रसायन विज्ञान, कुछ भी था, 10 विद्याएं माता जी के हैंडओवर कर दी। तो ज्ञान का कलश जब माँ को दिया, धन का कलश माँ को दिया और शक्ति भी माँ को दी, तो पुरुष लोग जो है इतना क्यों? समझना चाहिए ना कि तुम माँ के आगे अभी तक झुकते नहीं हो, माँ का सब कुछ लेके बैठे हो धरती पर। बोलो इसलिए तो मंदिरों में जाते हो। धन के लिए कहाँ जाते हैं? लक्ष्मी जी के पास। यही जो ब्राह्मण हैं इन्हीं से पूछो कि धन के लिए कहाँ जाते हैं? लक्ष्मी जी की पूजा करो जी, दीपावली में ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, है ना। तो लोग जुआ भी खेलते हैं दीपावली की रात को। बोलो, और कहते दरवाजे खोल के रखो लक्ष्मी जी आएंगी। तो खील पतासे और दिया बाती जो भी होता है, समझ कि भारत तो 365 दिनों का त्योहार है। रोज यहाँ तो त्योहार है, हर दिन त्योहार है। अर्थात रोने धोने की क्या बात है यहाँ पर? अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बोला था ना ऐसे। मैं तो रिपीट कर रहा हूँ केवल, फैसला आपको करना है, सोचना आपको, मेरे को क्या सोचना है। मैं तो एक कथावाचक हूँ ना, आपके सामने सामने जो लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जो मैंने सुना है, अनुभव किया जीवन में, वो अनुभव आपके सामने कर रहा हूँ। तो मेरी भी तो कोई माता है ना, बगैर माता के तो मैं पैदा हुआ नहीं। तो जब माता है तो पिता भी कोई होंगे, लेकिन मेरे को पिता पे इतना ध्यान नहीं है, बस मेरे को मेरे माँ पे ध्यान है। अब पता नहीं, मैं ऐसे मेरे सीढ़ी में ऐसे है, मेरे हृदय में, मेरे मन बुद्धि में, कि मैं बचपन से ही माँ माँ करता हूँ। क्यों? इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उस परमेश्वर के को नहीं, परमेश्वर का अंश ही तो परमेश्वरी है ना। तो जब मैं मेरी परमेश्वरी की गोद में मेरी आंखें खोली हैं, तो परमेश्वर कौन है वो मेरे को पूछने की जरूरत भी नहीं है, वो अंडरस्टूड है, बैकबोन है। वानप्रस्थी हैं, आना जाना करते हैं। बोलो जैसे आप लोग 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी पे जाते हैं कि शाम को लौटते हैं ना, ऐसे पिताजी शाम को आते हैं। वो बात अलग है कि मैं सो जाता हूँ, लेट आते हैं, सुबह जल्दी जाते हैं और रात को देर से आते हैं। बोलो कर्म योगी है ना, छाए छाए में जाएंगे और छाए छाए में आएंगे। ठीक, अर्थात जब दुनिया सोई होती है तब उठ करके अपना नित्य क्रम से अपना स्नान स्नान करके अपना ड्यूटी पे चले आते हैं वो। और जब ड्यूटी पे जाते हैं तो सूर्योदय होता है। क्या? तुम बच्चे बाद में उठते हो और सूर्योदय पहले हो जाता है। इसलिए बाप दादा बोले सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले उठो। ठीक है ना। यदि कुछ आपको बनना है, जीवन का कोई लक्ष्य है, रूटीन में आना है, 24 घंटे की रूटीन में आना है, 365 दिन के जीवन के अर्थ को समझ लिया है जिन लोगों ने, बोलो समझना चाहते हो तो सनातन धर्म में एंट्री करो, आके देखो, रहो यहाँ पर। ठीक है ना, यहीं से निकले थे, आना यहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ भाई भतीजावाद नहीं है, सिस्टम है, उस सिस्टम को सबको फॉलो करना पड़ेगा बहुत स्ट्रिक्टली। यहाँ मिलिट्री रूल भी है। जो यहाँ पे कोई ऐसे आतंकवादी घुसेंगे ना, वो गोली मार दी जाएगी, उसको मार दी जाती है। मार दी नहीं जाएगी,
यहाँ जितने भी आए आतंकवादी मारे गए। यहाँ कौन बैठे हैं? बाप दादा बैठे हैं। पवित्रता के सागर, ज्ञान के सागर, यही है ना, सागर से उनकी तुलना है ना। सनातन धर्म के जो सनातनी माता पिता, उनका डायरेक्ट कनेक्शन किन से है? पाताल से भी है, आकाश से भी है, 10 दिशाओं से उनका कनेक्शन है, क्योंकि दिगंबर है। कौन है वो? विदेही है। माँ विदेही नहीं है, माँ को देह है, साकार में है। बाप साकार में फिर जैसे विदेही है, वानप्रस्थी है, बैगर है, एक झोपड़ी भी नहीं है उसके पास। 3 पैर पृथ्वी किसको नहीं मिली? कौन है ऐसा ब्राह्मण जो कहता है उसको मेरे 3 पैर पृथ्वी नहीं मिली? तो ढूंढना नहीं चाहिए ऐसी शक्ति को, ऐसे शख्स को, कि ऐसा कौन इंसान है इतना महान तपस्वी, इतना महान त्यागी, घर गृहस्थ में रह के उसका जीवन कमल फूल समान, सबके वो कपड़े धो रहा है, सबकी गंदगी साफ कर रहा है, सबका सुन रहा है, सुन करके भी अनसुना कर रहा है, चारों तरफ से उसको वार पड़ रहे हैं। वो तो किसी पर वार नहीं कर रहे हैं ना, उस पर एतबार करके देखो, वही एतबार है, वही सूर्य, उन्हीं को ज्ञान सूर्य बोलते हैं। बोलो तो आगे क्या? तो सर संबंध में जानिए क्या है? ये जो इस सर्व संबंध पे जो ब्रह्मा कुमारी में जो भ्रम फैला है दुनिया में, ये सब क्या है? स्कैंडल है भाई जी, रैकेट है ये। और लोग हमको, आपको रैकेट कह रहे हैं कि हम रैकेट चला रहे हैं। बोलो आपके सामने देखो, वो जो कौन है जो शिव साजन बना, शिव पिया बना, कैसा चित्र बना करके एकदम सामने आया, और वो कहते कि ये मेरा शिव पिया है। लौकिक पति है उनके, ठीक है, तो तुम्हारा शिव पिया है तो ठीक है, उसको अपने घर में बुलाओ ना, अपने शिव पिया को आमंत्रित करो, अपने घर में शिवलिंग को ले जाओ, स्थापित कर दो। क्यों जी? उनको आदर दो, सम्मान दो। शिव पिया तो सब बड़े, हमको नहीं मिले अभी तक शिव पिया। बोलो, और यदि तुम्हारा कोई शिव पिया है, शिव साजन है, तो उसको वर लो ना, उसके अपने घर को त्याग दो, अपने पति को, अपने बच्चों को, पहुंच जाओ वहां पर। जैसे मम्मा आई तो करो ना मम्मा का मुकाबला। मम्मा भी तो जीते जी आई ना यहाँ पर, क्या उनके घर में कोई चीज की कमी? लेकिन धर्म की स्थापना के लिए मम्मा ने माउंट आबू की पढ़ाई को आधार बनाया। अव्यक्त वाणियों को मम्मा रात रात भर के पढ़ते पढ़ते सो जाती थी, छाती पे अव्यक्त वाणी की पुस्तक लेकर के। मम्मा ने कितना अध्ययन किया है अव्यक्त वाणियों का। ऐसा कोई है, ऐसी कोई कन्या है, ऐसी कोई माता है जो मम्मा के जितना अव्यक्त वाणियों का इतना घोट के पी हो? प्रैक्टिकल है भाई जी। तो धन्य है ना, तभी हम लोग बोलते हैं धन्य है ऐसी माता। तो मैं तो प्रथम प्रणाम उन्हीं को करता हूँ। क्यों? धरती मेरी माता और पिता आसमान। तो सर संबंध माता का पिता से होता है, ठीक। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अबोध होते हैं, उनका भी सर संबंध होता है। बच्चे नंगे घूमते हैं, बेटियां हमने बेटियों को जन्म दिए, बच्चों को, बेटा को हम जन्म दिए हैं। उनका लेट्रिन बाथरूम जैसे उनकी मम्मी वो साफ करती, तो हम भी साफ किए हैं बच्चों के। हालांकि बच्चों का पोतड़ा हम नहीं धोए हैं, उनकी मम्मी धोई है, लेकिन हम उनको जितना सहयोग करना चाहिए हम करते थे भाई जी। घर में रसोई में अपना भोजन का जो झूठा बर्तन है, वो भी मैं, जब तक मेरे को आत्मनिर्भर हो गया ना, मैं आरएसएस में भी रहा ना, तो वहाँ हुआ के बचपन से मेरे को यह है कि अपना काम खुद करना है। तो होता है ना, दूसरे का काम भी यदि संभव हो तो कर दो, उसको हाथ बटा दो, लेकिन अपने काम को तुम्हें खुद करना है, अपना काम दूसरों से नहीं कराना है। ये कितना अच्छा गुण है, ज्ञान है, शक्ति है। तो ये मेरे को माँ से मिला, मेरे पिताजी से मिला, मेरे खून में है। किसी को 1 गिलास पानी पीने से पहले सोचो, किसका 1 गिलास पानी भी नहीं पीना है। कहीं पे भी जाएंगे, मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना है। हर चीज की बाउंड्री है, मर्यादा है। यानी मुंह उठा के चल दो किसी के घर भी, जैसे बाउंड्री है ना बच्चे। आपको किसी दूसरे प्रांत में जाना है, दूसरे मोहल्ले में भी जाना है, बोलिए दूसरे की बस्ती में भी जाना है, तो वहाँ आप लोग, मैं देखता हूँ कि आप लोग मुंह उठा के चल देते हैं, और फिर मार पड़ती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मर्यादा को उल्लंघन करते हैं, तो वो आदि शक्तियाँ वो देख रही हैं आप लोगों को, जैसे मुझको देख रही हैं। ये मत समझना कि कोई तुमको नहीं देख रहा है। जब माउंट आबू में ऐलान है कि वहाँ पे एक शीश महल है, वहाँ सब कुछ का सब खाता पहुँचता है। वहाँ पर तुम जानो या ना जानो, वहाँ सबका रिकॉर्ड है। बोलो, इसलिए सोच समझ के हाथ उठाना। माउंट आबू वालों, जो हाथ उठाए ना तुमने, और तुम्हारे टीचरों ने तुमको सिखाया जो पाठ, क्या कि जब बाबा से मिलोगे तो क्या कहना है,
बेसिक में भी ऐसा था ना कि बाबा से मिले तो ब्राह्मणी समझा के लेके जाती थी एक पॉइंट जरूर कि हाँ कहाँ जा रहे हैं बाबा के पास जा रहे हैं। अच्छा तो कौन बाबा है? तो ब्रह्मा बाबा हैं। तो पूछेंगे बाबा के कमरे में जब आप जाओगे तो क्या कहें? बाबा पूछे हाँ बाबा से कभी पहले मिले हो? तो ऐसा बोलना हाँ बाबा हम आपसे मिले हैं। कब मिले बच्चे? 5000 साल पहले, कल पहले। इतना वो पाठ पढ़ा के ब्राह्मणी लेके जाती थी। तो क्या वो वही बात आप नहीं अडॉप्ट कर सकते हो? उनका गुण गाओ। ये भी एक ज्ञान का पॉइंट है ना कि कल्प कल्प हम लोग मिलते हैं ऐसे बोलो। और मिलते आपसे हैं है? तेरे बहाने सबका भला। वो लाखों करोड़ों की महफिल में थोड़ी आते हैं। वहां तो लाखों करोड़ों की हजारों की महफिल में माउंट आबू में मैसेज गया, संदेश था वहां पर। वहाँ शिव भगवान वाच नहीं अवतरित हुआ है। ये तो ब्राह्मणों ने शिव भगवान वाच अपने मन से लगाया। उनकी अपनी प्रेस है, वहाँ जो उनके संपादक हैं जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरी की है पढ़ाई में, हिंदी में, संस्कृत में ना। संस्कृत में तो ये है वीरेंद्र देव बाबा ना। तो कितना इन्होंने उसको विस्तार किया। गीता ज्ञान को सार नहीं है इनके पास, क्या है? और विस्तार विस्तार क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन। तो ये बाप दादा को विस्तार आखिर देख करके तरस आता है कि आखिर विस्तार क्यों, जब सार बैठा है दिल्ली में बिंदु बन के बोलो, सारी दुनिया का पाप लेके बैठा है बोलो, सबका सहन कर रहा है बोलो, सबके गुनाहों को माफ कर रहा है और हंस रहा है बोलो। कल जो हमारे साथ किया उन्होंने आपके सामने है ना, ये कौरवों की सभा थी नहीं थी? कौरव यादवों की सभा थी नहीं थी? वहाँ माता जी का सम्मान हुआ। तो जिनको सदगुरु जिन्होंने बोला, जिस माता को माता माता होती है, यदि सदगुरु भी बोला तो क्यों बोला, मेरा ये कहना है। और सदगुरु बना करके तुमने हमारी आरती उतारी, महिमा की, कई कई वीडियो चलाई निकाली, उसके बाद फिर उसी माता के सामने, उसी भाई के सामने तुम कैसे पेश आ रही हो? रानी बनना है, ऐसे रानी बनोगी? ये ईर्ष्या द्वेष नहीं है, हमारी माता के साथ हमारी पसंद है। हम उनको माँ का स्वरूप देखें, 16 कला संपूर्ण हमने माता जी में देखा। तो इतने समय से हमारे कनेक्शन में है। आप तो जुम्मा जुम्मा कितना समय हमारे साथ रही हो? क्या क्या हमारे घर में कितना बार आई हो आप हमारे बच्चों को देखने के लिए? संतोष माता को शरीर छोड़े 2010 से लेकर कितना हो गया? वो जो माता कल आई थी वो कितनी बार आई हमारे बच्चों को पूछने के लिए, बच्चे किस हालत में रह रहे हैं, बाबूजी किस हालत में रह रहे हैं, और आज अपना अधिकार ले रही है। आज हमारा सामान जो होगा उसको अपने कह रहे मेरे घर पे भेज दो सामान। क्यों? ये सामान तुम्हारा है, माँ बाप को तो नहीं ले आ रहे अपने घर। तुमको भौतिक साधन चाहिए ना, पैसा चाहिए ना, पैसा मिल जाएगा तुमको। लेकिन पैसा जितना हमने तुमको दिया है वो पहले हम उसका भी हिसाब लेंगे, जो हमारा समय तुमको हम दिए है। तुम आज वीआईपी हो ना, अमीर हो ना तुम लोग, तो अमीरी के हिसाब से गरीबों की समय की वैल्यू आंकते हो। नहीं, ये गरीब नवाज की इतनी पैसे की, इस समय कितनी वैल्यूबल है, इसका आप नहीं दे पाओगे आप यदि हिसाब लगाया जाएगा तो। बोलो वही मम्मा क्या बोलते हैं उसके लिए, इतना हम बच्चों को दिए हैं, कितना दिए हैं? घलुआ में बिक जाएंगे। वो अपना भाषण माँ बोलो। अगर अपना काउंट करेगी। हाँ, बोलो माँ अगर अपना हिसाब जोड़ेगी तो बच्चे घलुआ में बिका जाएंगे। यदि माँ अपनी पे आ जाए तो धरती पे जितने भी पुरुष है ना, वो सब जनरली सभी आटे की चक्की में ऐसे पिस जाएंगे। बस किले में जितने रहेंगे ना, किले के आसपास, बस वही बचेंगे। कोई घमंड ना करे। हम लोग घमंड नहीं करते हैं, हम गर्व करते हैं। किस पर? किस पर गर्व करते हैं? गर्व भी किस पे करना चाहिए? आप किस पे गर्व करते हो आप जानो। हम किस पे गर्व करते हैं वो हमारे दिल की बात है। तो बाप से मिलन मनाने से, अर्थात बाप है तो माँ भी है ही है, माता पिता से मिलन मनाने से सारे संसार की सारी प्राप्ति हो जाती है। सब प्राप्ति हो जाती है माता पिता के मिलने से। बोलो बच्चे तो पहले से ही हैं धरती पर, ये सभी बच्चे तो हैं, लेकिन माता पिता बन के बैठे हैं। कोई दादी बन के बैठी है, कोई दादा बन के बैठे हैं, कोई गणेश जी बन के बैठे, आपके सामने हैं। कहते मुझ में शक्ति आती है, मैं नहीं बोला वो बोल के शक्ति चली गई। अरे तुमको होश है,
दादी गुलजार जी को तो होश नहीं रहता, ये हम मानते हैं, लेकिन तुमको तो होश है। बस्ती जिला में था, उसको भी होश होश हवास में बोलती, वो नारी शक्ति। और पुरुष शक्ति में आप मानते हैं, गूगल में रिसर्च करके जनरल नॉलेज के आधार पे वो 5 पांडव, अष्टदेव, 16 वो 12 सूर्यवंशी, ये सब नोटिस बोर्ड पे ऐसे बना के नाम दे के तुम क्या करना चाह रहे थे? क्या थी आपकी प्लानिंग? आपका पीछे का भाव क्या था? वो बाप दादा नहीं जानेंगे, नहीं जानते होंगे। जो किया अच्छा किया, लेकिन बाप दादा ने तो कभी नोटिस बोर्ड पे लेकिन बताया नहीं कि भाई आप गणेश हो, आप फणेश हो, आप महेश हो। बोलो, वो तो तुम्हारे जैसे धंधा नहीं करे ना, देवी देवता का नाम लेके, भगवान भगवती का नाम लेके। वो तो चित्र तुमने बनाए। माता पिता को चित्र लौकिक ऐसे स्थूल चित्र बनाने आते हैं क्या? तो आपने जो किया वो अपने अपने स्वार्थ, अपने परमार्थ, जो भी अच्छे के लिए किया, बुरे के लिए किया, वो सोच समझ के तो किया ना, क्योंकि आप बुद्धिमान हो। यहाँ तो माता पिता तो बुद्धू है ना। आप खुद ही बोले हो कि मैं गोबर गणेश नहीं हूँ। बाबूजी गोबर गणेश हो सकते हैं, बोलो वो होंगे गोबर गणेश। हाँ बच्चे, आप साउथ वाले हो, इंग्लिश जानते हो, कई भाषा जानते हो, तेलुगु भाषा जानते हो, हिंदी जानते हो, समझदार हो, बहुत बहुत सारी पढ़ाई पढ़ी है तुम लोगों ने। बोलो, हम नॉर्थ वाले हैं, हमारी माँ नॉर्थ की है। बोलो, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो पवित्रता है ना यहाँ की, वो सर पे चढ़ के बोलती है। इसलिए जो भारत का जो मुकुट है वो कौन है? देखोगे आप, नहीं है ना, कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर, हिमालय उसकी भुजा है ना। कितना कितना विशाल उनका क्षेत्र है। उसी से उसी उसकी कोख से कहो, उसकी गोद से कहो, कितनी नदियाँ निकलती हैं हिमालय की। उस जीवन दायनी है गंगा यमुना सरस्वती, कितना जीवन देती हैं। जैसे लौकिक में जीवन दानी, तो अलौकिक में भी वो जीवन दायनी है वो आत्मा। बस वो आप लोगों को अनुभव में आ रही है, तो इसका रसवादन जो है वो दूसरे लोग भी कर लेते हैं क्या। लेकिन जहाँ बुद्धि आप लोगों की जाती है, उनकी नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो आपके भगत हैं। कौन है भगत? आज वो आपको ठोकर मार रहे हैं, कल को ठाकुर बनाकर वही आपके फूलों की बारिश करेंगे। आज पत्थर मारे हैं ना, कल देखा ना आपने, तो वो रिकॉर्ड किया था आप लोगों ने, वीडियो नहीं बनाया ना किसी ने भी ना। कुछ भी नहीं। जबकि देखिए, इतना अलर्टनेस होनी चाहिए, किसी को भी ख्याल नहीं कि हमने जाते समय एक बात तो कोई इसमें आपत्ति नहीं थी। उन ऑडियो सब ने है, अरे थोड़ा थोड़ा ले लिया। कोई बात हम तो सोचे थे कि मना किया ना इन लोगों ने, तो खैर। सबका फोन रखवा दिया, उसी में वो सब अपना करते रहे। अच्छा, और अन्य मेले में क्या होता है? अन्य मेलों में तो खर्च करने पड़ता है। क्या होता है? वहाँ खर्चा होता है। जो बाहर की दुनिया में जाओगे, आप कहीं भी जाओ, अमरनाथ जाओ, वैष्णो देवी जाओ, कन्याकुमारी जाओ, उनके मेलों में तो जाके आप वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो ना, बाप दादा के अनुसार, क्योंकि वो आपका पैसा आप मान के चलते हो। जबकि वो पैसा तो बाप माता पिता बाप दादा का है ना। तो जाते हैं लोग पिकनिक बनाने, तीर्थ स्थानों पे भी क्या बना दिया उन्होंने? पिकनिक स्पॉट बना दिया। तीर्थ स्थान रहा कहाँ? सब व्यापारिक केंद्र हो गया। क्योंकि धर्म का व्यापार हो रहा है। बोले, और उस धर्म के व्यापार में सनातनी बच्चे भटक रहे हैं। तो उन भटकों को तो रास्ता दिखाने वाला कोई होना चाहिए ना, सनातन धर्म से ही। इन्होंने सनातन धर्म का नाम लिया है, सनातन धर्म की ओढ़नी ओढ़ी है, लेकिन सनातन धर्म की जो गीता माता को, उसको भी नहीं पहचान पाए, उसको स्थान नहीं दे पाए, उसकी आवाज को दबाया गया। जब एक सदगुरु गीता माता हमारे को मिल गई, तो फिर पुरुष बन करके अपनी अलग से शाखा क्यों चलाएगा कोई गुरु? वो तो धार्मिक आतंकवादी हुआ नहीं हुआ? उसके ऊपर तो क्रिमिनल केस लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? उसको ट्रिब्यूनल में बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए? यहाँ से कह के गया था, तो हम दुकान नहीं चलाएंगे कुछ भी। तो जो बोल कर गया, वचन देकर गया कि सॉरी मेरे से गलती हुआ, और मेरे को लगा, हाँ अब मैं बहुत भारी गलती किया पिताजी, और मैं आपका चरण छूता हूँ, है, और चरण छू के मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं चरण छूता हूँ, मेरे से वो हो गया, आप आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे को मुक्त कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मुक्ति तो हम देंगे ज़रूर, बोलो। लेकिन जो तुम शब्द बोल रहे हो यहाँ पे, इस पर कायम रहना। यहाँ दिल्ली की बाउंड्री से जा करके बाद वचन से पलट गया और अपनी वाणी निकालने लगा, फिर पलट गया। है, बोलते हैं समय पलट गया है खुद ही। अरे तुम स्वयंभू तो नहीं हो ना, तुम्हारे लौकिक माता पिता भी हैं और अलौकिक भी तुम यहाँ मान के गए हो। कारण कारण उनसे कोई दूरी बन गई, कारण कारण ड्रामा प्लान अनुसार, और ड्रामा कल्याणकारी है। और ये भी आपने सुना है वाणी के अंदर, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है। ये तो नहीं है कि सभी जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है। घर घर में माँ बाप है,
तो क्या है, घर घर में जो बाप है वहाँ पाप नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे कौन से घर की बात है जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है? और बात बड़ी या बाप? बोलो, यदि बात बढ़ानी है तो बढ़ाने वाले तो बढ़ाते हैं ना भाई जी, लेकिन यदि हम भी बात को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो हम तो घटाते हैं ना बात को, फुल स्टॉप लगाए ना। नहीं तो तू मैं हम भी करें, लेकिन जायज बात बोलना होता है, इसलिए थोड़ा सा बोलने का हम कोशिश किए तो हमारे को बोलने भी नहीं दिया गया। ये कौन सा न्याय है? चलो मेरे को नहीं बोलने दीजिए आप, कम से कम मम्मा को तो बोलने देते। जब तुम 2-2.5 घंटा तुम बोले हो तो आप इतने तुम जेंटलमैन हो, इतने शिष्टाचारी हो, इतने एजुकेटेड हो, तो इतना तो बोलते हाँ माता जी अब मैं इतना सब कुछ बोला हूँ, मेरा नॉलेज में जो था जो मैंने समझा मैंने आपको बोल दिया है, लेकिन आपके अनुसार कुछ है तो आप भी 5 मिनट आप बोल सकते हैं। समाज के सेवक हैं, आप अनुभवी हैं, और आप जान रहे हैं हमसे पुराने समय से जुड़े हैं, संतोषी माता के बच्चों से हम तो हमारे इस चीज़ को, सब चीज़ को, सिनेरियो को जानते हुए आप हमारे धर्म के लिए कुछ कर सकते हैं। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं, अभी भी हम आपको मौका दे रहे हैं, पहले भी हमने आपको मौका दिया, लेकिन इतना जान लीजिए हमारी गुरु माता हैं, इनका अपमान नहीं होना चाहिए। वो यही बोले कि इनका अपमान नहीं होगा। भाई साहब आपको मैं इतना आदर से मानता हूँ, आप शिवाचार्य हैं, आप ऐसा है वैसा है, जो भी कुछ उन्होंने हमारे बारे में जो भी 2 शब्द बोले हैं, जो उनकी धारणा है, लेकिन कल वहाँ उनके एक्ट में देखने में नहीं आया ऐसा। कथनी करनी रहनी उनकी एक नज़र नहीं आई। क्यों? कि भाई वो राजनीतिक लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने हमारे बच्चों से भी कुछ ना कुछ डिस्कस किया होगा, बच्चों की भी कुछ मनोकामना होगी इस यज्ञ को लेकर के, हमको लेकर के, हमारे संबंध को लेकर के। तो वो भ्रम कि ये मेरे पापा और ये कौन है, यहाँ कौन लोग आते हैं, क्या है, तो देखिए ये सब इतने सालों से कारोबार चल रहा है, इतना सारा मैसेज मैं उनके बच्चों के उस पर भेज रहा था सभी जगह, खास खास मैसेज। तो मेरे मैसेज को उन्होंने नहीं सुना, नहीं पढ़ा, तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? किस लिए आप मेरे को पिताजी बोलते हो? यदि पिताजी कुछ आपको कुछ भेज रहे हैं तो उसका रेस्पॉन्स आना चाहिए ना। मैं फ़ोन करता हूँ तुम्हारे पास, तुम फ़ोन नहीं उठाते हो, मान लो है, और उसका जवाब भी देर देर में देते हो या नहीं देते हो। और यदि मैं आपका फ़ोन नहीं उठाता तो तुम चारों बच्चे क्वेश्चन करते, पापा आप फ़ोन किए थे, आप फ़ोन क्यों नहीं उठाए, कंप्लेंट करते हो। और जब पिताजी करते हैं तो तुम ऐसे व्यवहार करते हो। ये दोगलापन क्यों? ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना, व्यवहार तो दोनों हाथ से, दोनों तरफ से एक जैसा होना चाहिए ना भाई जी। इधर से हम आप लोगों को जन्म दिए, पालना दिए, हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पालना देते हैं, कोशिश करते हैं। तो ऐसे सनातन धर्म में जो भी लौकिक माता पिता हैं उनकी भी तरफ से, अच्छा अलौकिक माता पिता हैं उन्होंने भी बच्चों की पालना में कोई कसर तो नहीं रखी भाई साहब? बोलिए। ड्रामा पहले अनुसार दिल्ली राजधानी में दूर दूर से अलग अलग राज्यों से माताएं आई, भाई लोग आए, आत्मा आई, मंगल मिलन हुआ, भोजन पानी हुआ। तो इतना सब होने के बाद फिर अपने अपने स्थानों पे लोग चले भी गए। बोलिए। और वहाँ बैठे बैठे अब क्या करना है? उनको होमवर्क तो पूछना है ना, ऐसे तो नहीं बैठने देना है किसी को जो यहाँ पे भले एक दिन भी कोई आया है यहाँ पर, उसको भी वहाँ घर में बैठने नहीं देना है। जो यहाँ आए थे ना, यहाँ पर हाजिर देकर गए, अटेंडेंस फोटो लेकर गए, कार्ड बना जिनका, वो सब के ऊपर धारा लगेगी। उनको आप लोग फ्रेम करेंगे भाई जी, चार्ज फ्रेम करिए ऐसे आतंकवादियों से, ये मजाक बना रखा है धर्म का, सनातन धर्म के नाम पे कलंक हैं ये लोग। बोलिए। सबसे पहले इन्हीं का हिसाब किताब लेना है। तो बाप दादा आगे क्या कह रहे हैं? यदि आप, यह मेला सर प्राप्ति कराने का है, और दूसरे मेले में अगर कुछ प्राप्ति भी करेंगे तो कुछ देकर ही प्राप्ति करेंगे, परंतु यहाँ देते क्या हो? जिसको संभाल नहीं सकते हो तुम वही देते हो। क्या नहीं संभाल सकते हो जो आप देते हो? जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, जैसे जो कुछ दिया उसने उसके काम की नहीं है वो। जितना उसने अपना बुद्धि से, जो क्रोध या आवेश या जो भी जिस आवेश से बात किया, जो भी किया उस आत्मा है, तो उस आवेश को यदि हमको उसने अपने से बड़ा माना होता कि भी यहाँ कोई हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बोलो, तो हमें कम से कम नीची आवाज़ में शिष्टाचार से बात करनी है। कल वहाँ शिष्टाचार दिखा? जो अपने को लौकिक कहते हैं वो भी, और जो अपने को अलौकिक कहते थे उनका भी आपने रंग ढंग देखा। जो गणपति पतियों का पति बन के आया, प्रभु निजाम बन के आया था, बोलो। तो ये अहंकार की पराकाष्ठा नहीं है ना? अहंकार की पराकाष्ठा, इसको देह अभिमान नहीं बोलेंगे। ये अपनी बुद्धि का घमंड नहीं है। माता पिता बाप दादा के आगे कोई भी बच्चा हो, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, यदि ऐसा एक्ट करता है तो अच्छा लगता है भाई जी? खुद सोचो।
तो ये पाप के खाते में जाएगा, पुण्य के खाते में जाएगा। इसलिए हम लोग अलर्ट कर रहे हैं आप लोगों को कि अब तक इतनी सजाएं खाई, इतने भटके, अब तो मत भटको, अब तो दूसरों को मत भटकाओ ना। तो बाप दादा आदे क्या देते, क्या हो, कोई यहाँ अच्छी चीज देते हो क्या? आपके जो 5 विकार हैं वही तो हम मांग रहे हैं ना, हमको दे दो ना। अब कहते हैं कि जब छोड़, दुनिया को कहते हैं जब छोड़ोगे 5 विकार, तो दुनिया को क्यों कहते हो छोड़ने के लिए? तुम छोड़ो ना। माउंट आबू वाले पहले 5 विकारों को छोड़े। जो माउंट आबू में जो बैठे हैं ऊंची गद्दियों पर, क्या उनके अंदर 5 विकार से मुक्त हैं? नाम लेके हम बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो माउंट आबू के जितने भी विंग्स वाले हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, क्या वो 5 विकारों से मुक्त हैं? क्या शिव बाबा कहने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे? यही है ना, उल्टा नशा है ना, कि तुम तो हो गए ब्रह्म ज्ञानी, तो तुम्हारे ब्रह्म ज्ञानी तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम अभी तक वारिस हो, तो तुम वारिस हो माउंट आबू के, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? साकर मर गए क्या? वो स्वर्गवासी हो गए? जब स्वर्गवासी हो गए तो फिर हमको भी मिलवा दो तुम्हारे स्वर्गवासी माता पिता से। तुम अनाथ हो या सनाथ हो? तुम ब्राह्मण कहलाते हो अपने आप को, तो ब्राह्मण चोटी कहाँ है तुम्हारे बीच में? यदि ब्राह्मण हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, तो तुम्हारे प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा, सरस्वती, ये सब होने चाहिए ना भाई जी परिवार में। सरस्वती को कहाँ गायब कर दिया? सरस्वती को क्यों उड़ा दिया? दादा लेखनाथ के चित्र को आश्रमों से क्यों गायब कर दिया? वीरेंद्र के चित्र को क्यों उड़ा दिया? जब चित्र बनाए तो लगे रहने थे। नहीं, हम डायरेक्ट शिव बाबा से की संतान है। अरे डायरेक्ट शिव बाबा की संतान तुम कैसे हो जाओगे? तो यीशु ने यदि बोला मैं डायरेक्ट शिव पिता की संतान हूं, तो उसको फांसी पे लटका दिया। यही ना कि उसकी कोई संतान नहीं है, शिव की कोई संतान नहीं है, निराकार की कोई संतान नहीं होती है, साकार की होती है। तो जब साकार की, तो वही तो हम आपसे कह रहे हैं, निराकार की कोई संतान होती है। माउंट आबू बताओ ना, किसको धोखा दे रहे हो? कब तक हिंदुस्तान को धोखा दोगे? कब भारतवासियों को, कब तक दुनिया को, देश को, दुनिया को धोखा दोगे? कहाँ है वो गीता माता? गीता ज्ञान सुनाने का अधिकार तो गीता माता को है ना भाई जी। अब महाभारत छिड़ गई है और तुम तमाशा देख रहे हो, तुम जन्नत में जाने की वो कर रहे हो। तुमने धर्म कहाँ निभाया अभी? वो वचन जो हैंड ओवर करना है, तो जीते जी दो ना। स्वामी नारायण के 108 मंदिर हैं, तो तुमने तो स्वामी नारायण के नाम पे तुमने ठगा ना देश को। लक्ष्मी नारायण का पढ़ाई ना, बनेंगे 88 साल हो गए, अभी तक कोई लक्ष्मी नारायण नहीं बना। चलो कोई बात नहीं बना, तो शिव समान, तुम तो शिव से योग लगाते हो ना, तो शिव समान तो कोई होना चाहिए ना। मास्टर सर्वशक्तिमान तो कोई होना चाहिए ना। मास्टर लिबरेटर गाइड तो कोई होना चाहिए, जो हमारी आत्माओं को एक सेकंड में हमको मुक्ति और जीव मुक्ति का राह दिखा दे। तो अभी विश्वास तो दिला देना। यहाँ तो कितने बरस हो गए, पता ही नहीं चल रही है, अंधी पीछे कुत्ते खा रहे हैं। तो ये दुर्योधन दुशासन कौन है? माता पिता की जो गद्दी पे बैठे हैं वही तो दुर्योधन दुशासन है। तो गद्दी तो छोड़नी पड़ेगी। बोलिए, सदा कायम शिव। सदा कायम इस धरती पे कौन है? कहते हैं शिव है। अरे सदा कायम शिव है, तो शिव क्या माता पिता से अलग है क्या? क्या शिव को कभी जब जन्म लेते होंगे, कभी किसी रूप में, अवतार रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, दादा लेखराज जी आएंगे, तो क्या वो शिव समान नहीं होंगे? शिव के जैसे उनके पास दया करुणा रहम नहीं होंगे उनके पास, जो धरती पर आएंगे या आ गए हैं? गीता का भगवान शिव नहीं है, कृष्ण नहीं है, शिव है, ये क्या बदतमीजी है? किसने बोला तुमको उनको अलग करने के लिए? क्या बाप से बच्चा अलग है या माँ से बच्चा अलग है? कृष्ण गीता माता से अलग है या कृष्ण जो है गीता के भगवान से अलग है? गीता का पुत्र तो है कृष्ण। माँ भी नष्ट हो मोहा, पुत्र भी नष्ट हो मोहा। बोलो, और पिता तो है ही है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। यही है ना भाई जीवन का सार। तो दुनिया के मेले क्या है? वो मेला करने के लिए है। क्या है? तो इसलिए वो मेले उनके लिए हैं। ये विशेष मेला है आपका। क्या है? ये सनातन धर्म में जो मेला लगा है, छोटा सा अपना फूलों का गुलदस्ता है, वैरायटी फूलों का दस्ता है। ये किसको? ये बाप दादों को बेहद पसंद है। क्या है? ये चैतन्य गुलदस्ता है। वहाँ माउंट आबू में जड़ गुलदस्ता भेंट करते थे दादी गुलजार जी को। ठीक है, वो भी सीन है, वो भी एक सीन है। उस पर हम कंट्रास्ट वो करके हमको समझना है ना। हम कोई उनका वो नहीं कर रहे, वो भी है, वो भी सत्य है, और जो है ये भी सत्य है। बोलो, आदि सत्य
मध्य सत और अंत भी सत, अंत भले का भला। ठीक है, तो ये मेला क्या है? ये मेला सब मेलों से अलग है, वो सब विशेष मेले हैं, ये शेष मेला है, शेष आत्माओं का मेला है। कौन है वो? विशेष आत्माओं का मेला। आपने देखा अनेक मेलों मेला में आप लोग गए, पैसा खर्चा किया, बहुत कुछ खर्चा किया, कुछ तुम्हारा लूट गया, किसने लूट लिया तुम्हारा भगवान के नाम पर, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी तुम्हारे थे, बोलो, तुम्हारी जेब खाली करा दी उन्होंने ना। तो वो करा दी, तो अब आगे मत करना। आप किसी बाहर की यात्रा नहीं करनी है, अपने अंदर की यात्रा करनी है। और सनातन धर्म में आकर के जैसे आप लोगों का सबका कल्याण हुआ है, ऐसे औरों के कल्याण के निमित्त आप बच्चे हैं। ओम सनातन शांति, ओम सनातन शांति शांति शांति।